बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें आपको बताया था कि मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ज्योग्राफिकल मेथड का जो ग्राफ है वो कैसे बनाया जाता है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि आपके पास नीट फॉर्म में रिटर्न लिखा हुआ जो आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे हमारे पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज़ का है, ये हमें ये दिया हुआ है, हमारे पास कंसंट्रेट्स ये हैं। तो ग्राफिकल मेथड में एक ट्रिक होता है कि से जो है इक्वल 120 हम कर लें, ठीक है। और इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है। जो हमने ऑर्डर पेयर फाइंड करने होते हैं ना, सपोज आपके पास एक्स और वाई, एक ट्रिक है यहाँ पे 0 और 0 उससे कर दिया, यानी कि एक्स को एक दफ़ा 0 कर दिया, एक दफ़ा वाई को 0 कर दिया। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे हमने वाई को 0 कर दिया, जब यहाँ पे वाई जो हमारे पास है वो जब ज़ीरो होगा, ठीक है, तो ये सारे का सारा हिस्सा ज़ीरो होगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 5 उधर आके डिवाइड होगा, ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, ठीक है। इसी तरह जब y यहाँ पे, अब यहाँ पे याद देखिए कि जब एक बात ये है, अब जैसे यहाँ पे हम जो है वो y, याद रखिएगा ये ट्रिक है कि इसे आपने एक दफ़ा वो ज़ीरो यहाँ पे लिख देना, एक दफ़ा यहाँ पे ज़ीरो लिख देना है। जब y को यहाँ पे ज़ीरो करेंगे, ठीक है, सॉरी, अब हमने y को ज़ीरो किया तो हमारे पास x 24 आ गया। जैसे ही हम x को अब ज़ीरो करेंगे तो ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाके डिवाइड करेगा तो 3 12 और 4 यानी कि 30, हमारे पास एक जो ऑर्डर पेयर है एक ये आ गया और एक ये आ जाता है। इसी तरह हम ये जो कंसंट्रेट है हमारे पास, ये क्या चीज़ आ जाती है 4x + 8y = 144, ठीक है। इसका भी यही एक ट्रिक है सॉल्व करने के लिए, x और y, ठीक है, और एक दफ़ा x को 0 कर दो, एक दफ़ा y को 0 कर दो। जब अब y को 0 जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब आप यहाँ पे y को 0 कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये सारे का सारा 0, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 हमारे पास दूसरी साइड पे क्या होगा, जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जब 144 से आप डिवाइड करेंगे इसे, तो आई होप आपके पास ये 36 की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही जब आप इसे y से, अब x यहाँ पर आप 0 कर रहे हैं और जब 8 जो है हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा डिवाइड, तो आपके पास जो y है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑर्डर पेयर बन गए। सपोज अब यहाँ से भी एक लाइन आएगी और यहाँ से भी एक हमारे पास लाइन आएगी। अब जैसे ही हमारे पास एक ये लाइन आ रही है कि एक्स जो हमारे पास है यहाँ पे, यानी कि ये एक्स वाई ऐसे ऑर्डर पेयर आएगा, एक ये ऑर्डर पेयर, ये दूसरा ऑर्डर पेयर, इससे एक लाइन आएगी और इन दो ऑर्डर पेयर से ही पेयर्स से हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें मैंने लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर इक्वल, इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पर 18 है। तो अगर मैं वो ग्राफ के मुताबिक यहाँ पे बनाऊँ तो मेरे पास बहुत बड़ा एक पूरे पेज के ऊपर ग्राफ आ जाएगा। तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 6 यूनिट्स के इक्वल यहाँ पे कर दिया। तो अगर उसके मुताबिक करते हैं तो मेरे पास इसका ग्राफ जो है वो क्या बन जाता है, यहाँ पे मैं सपोज इसकी कर देता हूँ, ये 6 है, 12, 18, 24, 30, 36, 42। तो ये मेरे पास, मैंने इन यूनिट्स को 1 सेंटीमीटर को मैंने 6 यूनिट के इक्वल कर दिया। ग्राफ ऐसे इसका भी क्या होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले यहाँ पे x मेरे पास क्या है 24 और y क्या है 0। अगर x 24 y मेरे पास एक पॉइंट मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। और दूसरा यहाँ पे क्या है 0 और 30, यानी कि x 0 है और y क्या है 30, तो y मेरे पास ये, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इससे मुझे मेरे पास एक लाइन जो है वो ये ड्रा हो जाएगी, ठीक है, एक मेरे पास ये एक जो है वो लाइन ड्रा हो गई। अब दूसरा क्या है, x यहाँ पर क्या है 36 और y क्या है 0। तो x अगर 36 है और y मेरे पास 0 है तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर x 0 है तो y क्या है 18, तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और जब इनको मैं एक लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को
एक लाइन से मिला दूंगा तो मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए। अब देखें ये तो लाइन मैंने इनको इनके अकॉर्डिंग ड्रा कर दी। अब बात है कि फिजिबल रीजन क्या होता है मेरे पास। सबसे पहली कंस्ट्रेंट को देखें, ये भी एक और यहाँ पे थी, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं। अगर ये दोनों ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा कुछ ड्रा हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये लेस दैन 120, यानी कि लेस में आ रहे हैं। तो लेस का मतलब कौन सी कंसंट्रेट है, ये मेरे पास पहली लाइन है ना, ये मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है 0 30, ये पॉइंट मेरे पास बन रहा है 36 0, ये पॉइंट मेरे पास कौन सा बन रहा है, ये याद रखिए ये एक्सटेंडिंग हो रही है, यहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है, ये कुछ नहीं है। और ये आ जाएगा 24 0, ये वाला पॉइंट। और ये पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा 0 और 18, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लेस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ये कंसंट्रेट है, ये जो लाइन थी, ये लाइन कौन सी है मेरे पास 0 30 वाली, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। अब ये सारे का सारा इसका मतलब अगर लेस देन में आ रहा है तो इसका ये वाला हिस्सा इंटरनली आ रहा है। दूसरी लाइन कौन सी है मेरे पास, ये भी है, ये भी लेस देन में है। अगर ये लेस देन में होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों लाइनों का ये जो फिजिबल रीजन है ना, ये सारे का सारा हिस्सा, ठीक है, ये फिजिबल रीजन होगा इनका। अब बात है यहाँ पर देखिए इनके कार्नर पॉइंट कौन से होते हैं, ये 0 0, ये तो ऑलरेडी 0 0 है, तो एक ये है कार्नर पॉइंट सपोज, और ये मैं यहाँ पे इसको ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, इसको मैं सी का नाम देता हूँ। तो ए बी सी मेरे पास कार्नर पॉइंट्स आ गए। अब बात है कि ये जो कार्नर पॉइंट यहाँ पे एक आ रहा है, इसको कैसे फाइंड किया जाए। ये आपको बताया था मैंने क्लास के अंदर भी, जो आपकी जूम क्लास थी वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि ये इंतहाई आसान है। तो ये दोनों के दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो जो दोनों कंसंट्रेट थी वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो कौन सी थी, 5x + 4y = 120, और दूसरी क्या है 4x + 8y = 144। यहाँ पे याद रखिएगा ये लेस देन इक्वल है, लेकिन जब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो इंतहाई आसान है। क्या करेंगे आप लोग, जब इस इक्वेशन को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है 10x + 8y = 240, और नीचे जो है वो 4x + 8y = 144। बाय एलिमिनेशन मेथड ये सारी की सारी लेस हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 6x, और जब इससे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास, जब इसे 240 से 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 96। जब ये डिवाइड होगा तो x आपके पास क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अगर x 16 आ गया तो x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक के अंदर पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और वो इंतहाई आसान है। सपोज इसके अंदर आप पुट कर दें तो आपके पास जो y है वो आ जाएगा 10। इस और एक और ये तरीकाकार होता है, अगर यहाँ पे इसे वैसे तो ये ड्रा किया जाता है, लेकिन अगर इसे ड्रा किया जाए ना, ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे इसका कोई पॉइंट आ जाता है, और दूसरा आप स्केल के साथ अगर ये ग्राफ पेपर के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरीकाकार ये है कि जिस तरह हमने इसे फाइंड किया, इससे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लें। दूसरा ये, जब आप ग्राफ के ऊपर ड्रा कर रहे होते हैं तो आपके पास जो एग्जैक्टली वैल्यू होती है ना, ठीक है, वो आपके पास आ जाएंगे। सपोज़ ये 10 है और ये आपके पास 16 आ जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 और 10, तो बी आपके पास ये आ जाता है। ये था ग्राफ को ड्रा करने का तरीका। और कार्नर पॉइंट मेथड जो है आगे मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर जो नोट्सों के ऊपर ही था। जैसे आपके पास ये चारों के चारों पॉइंट आ गए, अब क्या करेंगे, जो आपके पास फंक्शन था उस फंक्शन के अंदर x भी 0 y भी 0, वो दोनों पुट करेंगे तो z आपके पास 0 हो जाएगा। x की जगह पे 0 और y की जगह पे 18 जब आप करेंगे तो z की वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन सारे का सारा मैक्सिमाइज का था, तो इसका सोल्यूशन z क्या आ गया यहाँ पे, तो हम लिखेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो या आप हमारे पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा z इसके ऊपर, और जब x और y की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। इसके साथ में आपको कुछ जो है वो इसी ग्राफिकल मेथड के कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सपोज़ आपके पास आपने जो है वो आउटपुट निकाल रहे हैं, ठीक है,
आपके पास कॉर्नर पॉइंट से जी की वैल्यू यहाँ पे भी 6 आ गई, जी की वैल्यू यहाँ पे भी 6 आ गई। इसका मतलब ये है कि सपोज़ आपके पास जो रिसेंटली भी फंक्शन आया वो आपके पास आया था ना जी 1140, ठीक है, और एक और 1140, ये दो आपके पास जी सेम आ जाते, तब आपने क्या लिखना था कि जो कंसंट्रेट्स हमारे पास होती हैं अगर वो ग्रेटर वाली हों, कंसंट्रेट्स याद रखिएगा, अगर कंसंट्रेट्स ग्रेटर वाली हों, ठीक है, तो उसमें जो फंक्शन अगर मैक्सिमाइज का हो तो इस तरह का सोल्यूशन जो है अनबाउंडेड सोल्यूशन कहलाता है। कौन सा सोल्यूशन कहलाता है? अनबाउंडेड। सपोज आपके पास यही ग्राफ हो, ठीक है, यही ग्राफ हो, ठीक है, और जो कंसंट्रेट्स हैं ये लेस वाली थी, अगर ग्रेटर देन वाली हो या अगर लेस वाली आ जाए, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास ये जैसे जी 1140 आ गया, यहाँ पे भी जी 1140 आ जाए तो दोनों के दोनों सेम आ जाते। तो आपने क्या लिखना था कि फंक्शन जो है वो हमारे पास उसका जो सोल्यूशन होगा वो अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा, ठीक है, अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास जी की वैल्यू जो है वो दोनों जो मैक्सिमम का फंक्शन हो वो दोनों के दोनों सेम आ जाए तो हमारे पास अनबाउंडेड सोल्यूशन कहलाता है। अगर जी की वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो कंसंट्रेट्स हैं उनकी वैल्यू सेम आ जाती है और फंक्शन मैक्सिमाइज का हो और कंसंट्रेट्स हमारे पास लेस देन वाली हो तो उनका जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी कहलाता है हमारे पास। याद रखिएगा, अगर जो कंसंट्रेट्स है वो ग्रेटर में आ जाती हैं, ठीक है, उसका जो सोल्यूशन होगा वो अनबाउंडेड, वो हमारे पास अनबाउंडेड सोल्यूशन कहलाता है। लेकिन अगर कंसंट्रेट्स ग्रेटर देन में आ जाती हैं तो सोल्यूशन अनबाउंडेड कहलाएगा। अगर वो लेस देन आ जाती है कंसंट्रेट्स, ठीक है, और जी की वैल्यू जो क्या होती है हमारे पास सेम आ जाए, जी की वैल्यू सेम आ जाए, कंसंट्रेट्स लेस में हो तो उनका आंसर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी है कि सपोज़ यही दो सेम आ जाती हैं और कंसंट्रेट क्योंकि ये भी हमारे पास लेस देन वाली थी, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट कैसे हो गया? उसकी वजह ये है कि जैसे ये है तो आपके पास ये था ना, हमारे पास आया इस पॉइंट के ऊपर, ये हमारे पास क्या आया है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आई है, तो इस पॉइंट से लेकर हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितने इनके अंदर इनफाइनाइट जो है वो पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि ये जैसे ये 16.2 था, 16.10, 16.9, 16.8 अप टू 1 जो भी आता है हमारे पास, उन सब सॉल्यूशंस के ऊपर, उन सब पॉइंट्स के ऊपर इस जो हमारे पास ये जी का फंक्शन है इसकी वैल्यू यही सेम आएगी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। ये कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर कोई और हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एक लास्ट जो है वो आपको मैं बताता हूँ। ग्राफ जैसे सपोज आपके पास बन जाता है, ठीक है, आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ में एक लाइन आपकी ये आई, दूसरी लाइन आपकी ये आ जाती है, ठीक है। आपके पास ये जो लाइन थी ये वाली, ये जो हमारे पास कंसंट्रेट्स है, ये आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रेटर देन वाली कंसंट्रेट्स थी, ठीक है। जैसे सपोज आप ये कह सकते हैं 4x1 प्लस 8x2 इज़ ग्रेटर देन 16। हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि ये कंसंट्रेट थी, उसकी लाइन हमारे पास ये है। ये आप जानते हैं लाइन कैसे आपने ये ड्रा करनी है, वो आपको मैंने ट्रिक बता दी है, x2 x1, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे ही एक दफ़ा 0 x को 0, एक दफ़ा y को 0, जब हमारे पास x2 हमारे पास यहाँ पे 0 को पुट करेंगे तो मेरे पास जो है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 की, और एक दफ़ा जब मैं यहाँ पे x1 को 0 करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह की आपके पास फ़र्ज़ करें कि ये दो लाइनें आ जाती हैं, एक ग्रेटर देन में आ जाती है, एक लेस में आ जाती है, और ये जो मेरे पास लाइन थी इसकी जो इक्वेशन है वो लेस देन सपोज आ जाती है आपके पास 4
2x1 प्लस 2x2, ये लेस देन में है, ये ग्रेटर देन में है। आपके पास जो फंक्शन है वो है मैक्सिमाइज़ का फंक्शन है। ये अगर ग्रेटर देन में है तो इसका मतलब ये सारी के सारी इनका जो रीजन है वो अपवर्ड होगा, और ये जो लेस देन है इसका कॉर्नर पॉइंट की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर देयर इज़ नो कॉमन फिजिबल रीजन सो देयर इज़ नो सोल्यूशन, यहाँ पे आएगा। आप लिख सकते हैं इफ़ देयर इज़ नो कॉमन फिजिबल रीजन सो देयर इज़ नो सोल्यूशन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन वही आपके पास होंगे लेकिन अगर उनका सोल्यूशन ये आ जाता है तो आपने उनके जो आंसर है वो यही लिखना है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर पहली चीज़ है वो ग्राफ को तो आपको आई होप आपको समझ आ गई होगी। पहली चीज़ है कि अगर आपके पास कंसंट्रेट सारी के सारी ग्रेटर देन में है और आपके पास उनका सोल्यूशन सेम आ जाए तो आप कहेंगे कि वो अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा। अगर कंसंट्रेट्स लेस देन में उनकी जी की वैल्यू सेम आ जाती है तो सोल्यूशन इनफाइनाइट होगा। और अगर कोई कॉमन फिजिबल रीजन ना हो, एक जो कंसंट्रेट है वो ग्रेटर देन में है, हमारे पास एक कंसंट्रेट लेस देन में है, ठीक है, तो उनका कोई कॉमन फिजिबल रीजन नहीं होगा, इस वजह से कोई सोल्यूशन भी नहीं एग्जिस्ट करता। ये था सारे का सारा ग्राफ को। आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप सिंप्लेक्स मेथड आएगा तो आपको मैं बताऊंगा एक आपका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कब नहीं करता, वो सारी की सारी हम डिटेल में बात करेंगे।